यसाया और उसका 34वां बाब जो 17 आयत पर मुश्तमिल है। ए कौमो नज़दीक आकर सुनो, ए उम्मतो कान लगाओ। ज़मीन और उसकी मामूरी, दुनिया और सब चीज़ें जो उसमें हैं सुने, क्योंकि खुदावंद का कहर तमाम कौमों पर और उसका गज़ब उनकी सब फौजों पर है। उसने उनको हलाक कर दिया, उसने उनको ज़बा होने के लिए हवाले किया और उनके मकतूल फेंक दिए जाएंगे, बल्कि उनकी लाशों से बदबू उठेगी और पहाड़ उनके लहू से बह जाएंगे और तमाम अजराम फलक गुदाज हो जाएंगे और आसमान तूमार की मानिंद लपेटे जाएंगे और उनकी तमाम अफवाज ताक और इंजीर के मुरझाए हुए पत्तों की मानिंद गिर जाएंगी, क्योंकि मेरी तलवार आसमान में मस्त हो गई है। देखो वो अदूम पर और उन लोगों पर जिनको मैंने मलून किया है सजा देने को नाजिल होगी। खुदावंद की तलवार खून आलूदा है, वो चर्बी और बर्रों और बकरों के लहू से और मेंढों के गुर्दों की चर्बी से चिकना गई, क्योंकि खुदावंद के लिए बुसरा में एक कुर्बानी और अदूम के मुल्क में बड़ी खून रेजी है, और उनके साथ जंगली सांड और बछड़े और बैल ज़बा होंगे, और उनका मुल्क खून से सैराब हो जाएगा और उनकी गर्द चर्बी से चिकना जाएगी, क्योंकि ये खुदावंद का इंतकाम लेने का दिन और बदला लेने का साल है, जिसमें वो सयून का इंसाफ करेगा और उसकी नदियां राल हो जाएंगी और उसकी खाक गंधक और उसकी ज़मीन जलती हुई राल होगी, जो शब रोज़ कभी ना बुझेगी। उससे अबद तक धुआं उठता रहेगा, नस्ल दर नस्ल वो उजाड़ रहेगी। अब्दुलाबाद तक कोई उधर से ना गुजरेगा, लेकिन हवासिल और खार पुश्त उसके मालिक होंगे। उल्लू और कव्वे आपस में बसेंगे और उस पर वीरानी का सूत पड़ेगा और सुनसानी का साहूल डाला जाएगा। उसके अशराफ में से कोई ना होगा जिसे वो बुलाएं कि हुक्मरानी करे, और उसके सब सरदार नाचीज होंगे और उसके कसरों में कांटे और उसके कलों में बिच्छू बूटी और ऊंट कटारे उगेंगे, और वो गीदड़ों की मानिंद और शुतर मुर्गों के रहने का मकाम होगा, और दश्ती दरिंदे भेड़ियों से मुलाकात करेंगे, और छगमांस अपने साथी को पुकारेगा। हाँ, अफरियत शब वहाँ आराम करेगा और अपने टिकने को जगह पाएगा। वहाँ उड़ने वाले सांप का आशियाना होगा और अंडे देना और सेना और अपने साए में जमा करना होगा। वहाँ गिद्ध जमा होंगे और हर एक के साथ उसकी मादा होगी। तुम खुदावंद की किताब में ढूंढो और पढ़ो, इनमें से एक भी कम ना होगा और कोई बेजुफ्त ना होगा, क्योंकि मेरे मुंह ने यही हुक्म किया है और उसकी रूह ने इनको जमा किया है, और उसने इनके लिए कुरा डाला और उसके हाथ ने इनके लिए उसको जरीब से तकसीम किया। सो वो अबद तक उसके मालिक होंगे और पुश्त दर पुश्त उसमें बसेंगे।